भारतीय जनता पार्टी का भी अच्छा जोर है। मध्य प्रदेश का और पूरे देश का माहौल तो एक तरफ से तो बीजेपी की तरफ ही है। मोदी जी का ज़्यादा प्रभाव है। वाकई में मोदी जी के कार्य जो हैं वाकई बहुत ही अच्छी जनता के लिए हित के कार्य कर रहे हैं। जो मेहनत करेगा उसको भगवान फल देगा, बगैर कर्म के कुछ नहीं मिलेगा। जो भारत में ये मतलब अपने नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, आज तक किसी ने इतना नहीं किया। फिर आप देश को कैसे चलाओगे जब आपके घर में से परिवार में एकता नहीं है, भाई भाई को नहीं हो रहा, बाप बेटे का नहीं हो रहा। चंपक भाई जैन कहाँ के रहने वाले? सागर के अलावा सागर गुजराती बाजार में है। क्या माहौल इस बार 7 मई को क्या लग रहा है, किसको वोट मिलने वाला है? तो बराबर चल रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का भी अच्छा जोर है और कांग्रेस का भी अच्छा बढ़िया चल रहा है इस समय, और दोनों बिल्कुल समथिंग है और जनता का रुझान तो दोनों तरफ है और आने वाला वक्त बताएगा। आपने एकदम डिप्लोमेटिक आंसर दिया है। नहीं उसमें कुछ तो होगा 51-49। नहीं टक्कर दोनों है। जब से अपने राजा साहब आए हैं तो कांग्रेस की तरफ माहौल तो अच्छा बन गया है चारों तरफ। कल की विशाल रैली जो देखी, नामांकन भरने गए थे, उसमें भी काफ़ी मतलब लोगों में कांग्रेस में थोड़ी सी एक ऊर्जा मिली है सबसे, जिसमें कोई शक नहीं। सवाल एक ये भी उठा रहे हैं कि यहाँ का किसी को दे देते, विधायक भी हैं आगे पीछे विधानसभा में, बाहर से लाए, उत्तर प्रदेश से कैंडिडेट ले आए। उसका भी कुछ कारण तो है और कैंडिडेट बहुत ही सशक्त है, मजबूत है। और सागर में काफ़ी टाइम से वो ढूंढ रहे थे कांग्रेस में कि कोई प्रत्याशी अच्छा मिले, मगर कोई प्रत्याशी कोई फील्ड में आने नहीं चाह रहा था। चुनाव लड़ने के कोई मूड में नहीं थे इसमें, आना नहीं चाह रहा था। और क्योंकि अभी महापौर का चुनाव भी हार गए, विधायक का चुनाव भी हार गए, इसलिए थोड़ा सा मनोबल कमज़ोर हो गया था। लेकिन राजा साहब के आने से कांग्रेस में वाकई में एक मजबूत लहर दौड़ चुकी है। पूरे मध्य प्रदेश का, देश भर का क्या? मध्य प्रदेश का और पूरे देश का माहौल तो एक तरफ से तो बीजेपी की तरफ ही है। मोदी जी का ज़्यादा प्रभाव है, इस कारण बीजेपी का तो ज़्यादा चांस है। मगर मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की मतलब काफ़ी जोर है, ऐसा नहीं है, जोर लगा रहे सर। आपने भी कई सारे चुनाव देखे होंगे। ये जो थोड़ा डाउनफॉल आया, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, तो ये क्या रीज़न है कांग्रेस पार्टी का? बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं कि केवल एक परिवार में जो इंडल्ज होकर रह गए हैं, बाकी अच्छी नेताओं की जो कदर नहीं की, इस वजह से थोड़ा डाउनफॉल आया कांग्रेस। बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने अच्छे नेताओं की कदर नहीं की। अच्छे लोगों को टिकट बांटने में थोड़ा सा भेदभाव टाइप का हुआ है, इसलिए काफ़ी कांग्रेस में अंदर ही अंदर से जो रणनीति जो बन रही है उसके कारण से कांग्रेस का थोड़ा सा डाउन हुआ है पोजीशन। लेकिन मजबूती तो है, अभी भी ऐसा नहीं है। विपक्ष अगर सशक्त नहीं है तो फिर सशक्त होना चाहिए, लेकिन वही तो सवाल उठा कि औरों को भी तो मौका मिले, एक परिवार कब तक? नहीं अभी तो ऐसा कोई सामने कोई दबंग कोई है नहीं ना इस समय राहुल गांधी के समय में और अपने सोनिया जी के उसमें कोई सामने वाली कोई पार्टी ऐसी दिखे, कोई ऐसा सशक्त दावेदार दिखे तो कांग्रेस को लाए साथ में, मगर कोई सशक्त कोई दिख ही नहीं रहा इस समय राहुल जी की अपेक्षा। क्योंकि जितने अच्छे पुराने थे वो सब निकल गए। गुलाम नबी आज़ाद एक बहुत अच्छा चेहरा हो सकते थे, 5 दशकों का अनुभव उनको, लेकिन वो भी इन सब चीज़ों के चलते निकल गए। वो एक बहुत अच्छा लीडर, एक बहुत अच्छा चेहरा हो सकता है। बीजेपी वाले भी बहुत तारीफ करते हैं गुलाम नबी आज़ाद। आज ये तारीफ करते हैं, कांग्रेस की तारीफ थी, इंदिरा गांधी की समय से तारीफ थी, लेकिन मोदी जी ने एक जो लहर उठाई है बीजेपी की ओर, वाकई में ये तारीफ के काबिल है कि वाकई में मोदी जी के कार्य जो हैं वाकई बहुत ही अच्छी जनता के लिए हित के कार्य कर रहे हैं और वाकई मोदी जी बधाई के पात्र हैं। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत देर से क्या नाम हुआ आप? धर्मेंद्र चौक से। कहाँ के रहने वाले? जी सदर शनि मंदिर। क्या है माहौल आपके हिसाब से? अपने हिसाब से ठीक है, जो मेहनत करेगा उसको भगवान फल देगा, बगैर कर्म के कुछ नहीं मिलेगा। कर्म तो सब करते हैं, लेकिन कुछ ईमानदारी से करते, कुछ छल कपट से करते, रिजल्ट सामने दिखेगा। आपके हिसाब से आप किसको पसंद करते हैं? जी, जो भारत में ये मतलब अपने नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, आज तक किसी ने इतना नहीं किया। जैसा उनका नाम वैसा भगवान की कृपा से उनका काम। योगी जी ने भी अच्छा काम किया है, योगी जी का बोलबाला यहाँ भी चल रहा है। उनके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। और मालिक ऐसे लोगों की सबकी मति अच्छी रखे, हम लोगों से बुद्धि दे, हम लोग सब मिलकर अच्छा सेवा करें। साधु संतों का, देवी देवता का जो आशीर्वाद है भारत में, वो कहीं नहीं है। तो योगी जी का बोलबाला यूपी से एमपी में भी चल रहा है पूरा। ये सब अंडरग्राउंड ऊपर वाले की ऊपर है, कहता कुछ इंसान है, करता कुछ है। अब
देखिए ना 29 इतने राज्य हैं, इतने मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपने योगी आदित्यनाथ ये बताइए आप, क्षमा करना, जो अपने भारत में कांग्रेस पार्टी जनता पार्टी थी, जो 65 साल बाद श्री नरेंद्र मतलब अपना कहना चाहिए, ये जो दिल्ली में एक तरफा अन्ना हजारे जी ने जो झाड़ू लगाई थी, जो कहना चाहिए मिलिट्री के साहब रिटायरमेंट थे, जो उनने अच्छा काम किया था, उनका काम देख के जो नरेंद्र मोदी जी ने जो झाड़ू की सफाई की है, वो एक बात अलग है, चमत्कार का खेल है। काम हो रहा है भारत में, और जो हो रहा है और जो दिख रहा है, और जब एकता रहेगी तो सब कुछ अच्छा रहेगा, और जब कोई चीज़ टूट जाएगी तो उसमें दिक्कत होगी। तो यहाँ भी केजरीवाल की बात होती है, अभी तो जेल में चले गए केजरीवाल। उससे नहीं है, ये आप ये बताइए, आप अपना घर नहीं पाल पा रहे महंगाई में, फिर आप देश को कैसे चलाओगे? जब आपके घर में से परिवार में एकता नहीं है, भाई भाई को नहीं हो रहा, बाप बेटे का नहीं हो रहा, और चुनाव में आप खड़े होते हो, सात जात के पैर पड़ते हो, बाप मताई को लात मारते हो, तो ये तो फिर दुनिया है राजनीति। हम राजनीति पे नहीं कह रहे, धर्म की बात कह रहे हैं। जिसके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद है संसार में, देवी देवता का आशीर्वाद, उसको कोई नहीं तोड़ सकता। मगर क्या है, कुछ लोग हैं जो अपने देश के लिए करते कुछ है, दिखाते कुछ है, राजनीति पे नहीं बोल रहा है, सत्य पे बोल रहा है। आप ये बताइए, हम अगर लड़ना चाहते, नरेंद्र मोदी जी के उसमें वो धर्म पे चल रहे थे, हम सत्य बोल रहा है, लेकिन हमारा 10 साल से परमट रद्द है, तो हम क्या करते? हम भी आतंकबाजी बन जाते, लेकिन नहीं, कर्मदाता है, बहुत अच्छी बात होती हम मजूरी कर रहे हैं, मजूरी करते हैं, और मेरे साथ मेरे भाई बंधुओं ने छल कपट किया है। शनि मंदिर के बाजू में रहने वाला हूँ, और मेरे उनने छल कपट से मेरी ज़मीन जायदाद छोड़ा ली है। मैं दर दर की ठोकर खा रहा हूँ, मैं किराए पे रहता हूँ, मेरी शादी नहीं हुई तो कोई मेरे को मकान किराए का देना नहीं चाहता। मेरे पापा, है। मैं समाज में एक बहुत सा वो बना हुआ है मिथ की मैं ये शादी पूछना नहीं है चाहता तो हूँ योगी जी से, मोदी जी से, जिसकी जब शादी नहीं होती तो उनके लिए कोई सुविधा क्यों नहीं होती? चाहे वो कांग्रेस पार्टी का मंत्री हो, चाहे जनता पार्टी का कोई। ये तो ये समाज है, आप समझिए इस बात को। ये हाँ, पे मैं पूछ रहा हूँ, ये तो समाज है, समाज क्यों एक्सेप्ट नहीं करता? नहीं वोट सब लेते हैं, लेकिन उसके लिए सत्य पे क्यों नहीं है? चाहे वो लड़की की शादी हो या ना हो, लड़के की शादी हो ना हो, फिर वो ये कहते हैं कि भाई आप मेरे लिए वोट दीजिए, हम आपको ये सुविधाएं करेंगे। मैंने फार्म भरा, मेरी शादी नहीं हुई, मेरी गैस की टंकी नहीं मिली, क्यों नहीं मिली? हमारा प्लाट है, हमको लोन क्यों नहीं दिया? मजूरी है नहीं, हम लोन नहीं ले रहे, हमने किस्त नहीं चुका पाएंगे। मगर जब व्यक्ति की शादी नहीं हुई, हमने भारत में वोट तो दिया है ना, कांग्रेस पार्टी को दे रहे, चाहे जनता पार्टी को, सबको मिलके काम एक सा करना चाहिए ईमानदारी से। लेकिन उनके लिए मकान छाया क्यों नहीं है? जो छल कपट कर रहे हैं, नेता की चमचाई कर रहे हैं, उनके लिए 10-10 मकान है, बेच रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, और जो सही ईमानदारी से चल रहा है उसके लिए कुछ नहीं है। हम मोदी जी से भी यही कह रहे हैं, भारत सरकार में जितने मंत्री हैं उनके मन में जो पाप भरा है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो उसमें भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। अगर आप ईमानदारी से चलोगे तो सत्य की जीत होती है। घर का वेदी लंका डारे, अगर मान लो रावण अपने छोटे भाई को लात मार के नहीं भगाता तो रावण मरता नहीं। शूर्पणखा की अगर लक्ष्मण जी नाक नहीं काटते, सीता माता का हरण नहीं होता। मैं भागवत भी जानता हूँ, गीता पुराण सब जानता हूँ, मैं सब धर्म में जाता हूँ। भगवान ने जी जी